બિહારના સમસ્તીપુરમાં આવેલા રિલાયન્સ જ્વેલર્સમાં ₹5.06 કરોડની લૂંટના 2 આરોપીને બગુમરાથી ઝડપી પાડતી પલસાણા પોલીસ સ્ટેશન મથકનો સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં હતો. દરમિયાન પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિક્રમભાઈ ગંદુભાઈ તથા નિલેશભાઈ જગદીશભાઈને સંયુક્ત બાતમી હકીકત મળેલ કે ગત તારીખ 28 ફેબ્રુઆરી 2024ના રોજ રાત્રે 8 વાગ્યાના સુમારે રિલાયન્સ જ્વેલર્સ ઓઠનપુર સમસ્તીપુર બિહાર ખાતે 8 હથિયારધારી અજાણ્યા ઇસમોએ રિલાયન્સ જ્વેલર્સમાં ઘૂસી જઈ તમામ માણસોને બંધક બનાવી રિલાયન્સ જ્વેલર્સમાંથી આશરે 10 કિલો સોનાના ગળના તથા IPL ક્રિકેટર અનુકૂળ રાયના પિતા એડવોકેટ રઘુકર રાયના રોકડા ₹6 લાખ મળી કુલ ₹5 કરોડ 6 લાખની લૂંટ ધાર કરનાર ખુખાર આરોપીઓ બગુમરા ગામ ખાતે આવેલ 6070 રેસિડેન્સીના ફ્લેટ નંબર 404માં રોકાયેલ છે. જે બાબતની બાતમીના સ્થળ ઉપર પહોંચી 2 આરોપીને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માહિતી સોમવારે સવારે 11 વાગે પ્રાપ્ત થઈ. જે આરોપીનો કબજો બિહાર पुलिस ने सौंपवा माटे तजवीज हाथ धरी है. 28 फरवरी 2024 को रात के 8 बजे बिहार में समस्तीपुर जिला में रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम के अंदर कुल 5 करोड़ की लूट हुई थी. उस 5 करोड़ में 10 किलो सोना था और 6 लाख उन्होंने वहाँ एक ग्राहक से जब्त किए थे. वो ग्राहक, उनका नाम है अनुकूल राय, जो अनुकूल राय क्रिकेटर, जो IPL क्रिकेटर है, उनके पिता सुधाकर राय के वहाँ से उन्होंने जब्त किए थे. उस शोरूम में खरीदी के लिए आए थे और उसमें टोटल 13 लोग शामिल थे इस लूट में. और जब इस लूट वहाँ से वो लोग लूट, उनका एक मोडस ऑपरेंडी रहता था. वो पहले जहाँ भी उन्हें लूट करनी होती थी उसका 6 महीने पहले उस एरिया की रेकी करते थे. रेकी के बाद उसको पता कर लेते थे भाई कहाँ कौन सी मूवमेंट है, कब कितने लोग शोरूम में होंगे, कब सिक्योरिटी होगी, कब नहीं होगी. उसके बाद ये अपनी गैंग बनाते थे. हर गैंग में हर मेंबर का अलग काम होता था. कोई सिक्योरिटी गार्ड को होल्ड करेगा, कोई अंदर जाके चोरी करेगा, कोई बाहर खड़ा रहेगा. और चोरी करने के बाद ये अपना सारा सामान, चोरी का सामान और हथियार एक गाड़ी में रख देते थे और सब लोग देश के अलग अलग कोने में चले जाते हैं छुपने के लिए. जब जैसे ही मामला ठंडा होता है सब वापस बिहार जाते हैं और अपना हिस्सा ले लेते हैं. ये इनका मोडस ऑपरेंडी रहता था. इसमें भी यही था. ये चोरी करने के बाद लूट करने के बाद ये अलग अलग राज्यों में आ गए और ये हमें गुजरात में, सूरत में आए थे. हमें इन्फॉर्मेशन मिली कल रात को भाई बिहार में हुई लूट के 2 आरोपी, जिसका नाम गगन और राहुल, गगन उर्फ काला नाग, राहुल उर्फ छोटा लॉरेंस जिसको बोलते हैं, हमारे पलसाना के झोलवा पाटिया एरिया में श्रद्धा साई रेजिडेंसी में मकान 404 में रुके हुए हैं. इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने इस इन्फॉर्मेशन की पुष्टि की और ICJS पोर्टल पे इनका गुनाही इतिहास और फोटो चेक की तो हमें इनके बारे में पता चला इनमें पहले भी बिहार में इन पे 3 केस दायर हैं. तो इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमारी टीम वहाँ गई और उन्होंने इन 2 लोगों की झड़प की. इनके पास हमें यहाँ कोई मुद्दा माल नहीं मिला है. 30,000 के फ़ोन और 220 रुपये मिले हैं. ये इनके पास यहाँ कोई बाकी मुद्दा माल, उनका कोई भी लूट का सामान नहीं है. लूट का सारा सामान बिहार है. सिर्फ 2 आरोपी हमें इधर मिले हैं. मैम, कोई ऐप बनाई थी उन लोगों एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए, और कैसे वो लोग ऐप बना के संपर्क में रहते थे? वो एक जंगेजी ऐप है, वो उससे संपर्क में रहते थे. ये कोई, इनके पास कोई सिम नहीं होती थी. जंगेजी ऐप के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे ताकि पुलिस इन्हें पकड़ ना पाए, इनकी लोकेशन डिटेक्ट ना हो पाए. इस गिरोह में कितने लोग सलीक थे? 13 लोग शामिल थे. मैंने दूसरे उन लोगों ने कुछ अंजाम दिया है कुछ? इससे पहले भी इन्होंने इन पे बिहार में आर्म्स एक्ट के तहत गुनाह दायर है. जंगेजी ऐप में सब एक दूसरे को, अपने जंगेजी ऐप का एक अलग नंबर होता है, उसमें तो सब एक दूसरे को लूट से पहले वो नंबर दे देते थे. लूट के बाद जब भी संपर्क करेंगे सब ये नंबर अपने पास रखेंगे और सिर्फ ये एक आदमी का नंबर सबको देते थे. जैसे जो एक इसका मास्टरमाइंड होगा उसका जंगेजी ऐप का नंबर गैंग के सभी मेंबर्स के पास होगा. तो जंगेजी ऐप में सब मेंबर्स उनसे कांटेक्ट करते थे, अब हम कहाँ जाएं, उनका जो भी शेयर होता था, उनको छुपने के लिए जो भी पैसे चाहिए होते थे, तो जो भी उनका मास्टरमाइंड होता था वो उस जंगेजी ऐप कांटेक्ट करता था और पैसे पहुँचा देता था. तो छोटे लॉरेंस जो आप बोल रहे हैं तो उनकी जवाबदारी क्या रहती थी उसमें? वो रेकी करने में और लूट करने में शामिल हो. मास्टरमाइंड था वो? नहीं, वो मास्टरमाइंड नहीं.